मोरल्स और वैल्यूज हमें ये सिखाते हैं कि जब एक इंसान के वालिदैन आपके पास खुद चल कर आए और आपसे माफी मांगे और उनकी वालिदा आपको बार बार ये इंसिस्ट करें कि प्लीज बेटा केस वापस ले लो, तुम मेरी बेटियों जैसी हो। तो जी अस्सलाम वालेकुम पब्लिक एंड वेलकम करते हैं आपका एक नए एपिसोड में। बस न्यूज इज अबाउट टिकटॉकर सामिया हिजाब। उन्होंने अपने बॉयफ्रेंड हसन जाहिद पर हरासमेंट का जो केस कर रखा था उस पर सामिया हिजाब ने हसन जाहिद को अल्लाह की रजा की खातिर माफ कर दिया। जब वो कोर्ट से बाहर निकली तो मीडिया वालों ने उनसे ये सवाल करना शुरू कर दिया कि आपने कितने पैसे लेकर डील की है, और उनके इंस्टाग्राम पर भी लोगों ने उनसे यही सवाल करना शुरू कर दिया। इतना ज्यादा निशाना तनकीद बनने के बाद सामिया हिजाब ने अपनी सफाई में एक वीडियो शेयर की और बताया कि मैंने हसन जाहिद की वालदा के कहने पर उनको माफ कर दिया और उन्होंने मुझे गारंटी दी है कि अब आपको हसन जाहिद की तरफ से कोई खतरा नहीं। आपने अपने मुजरिम को माफ करने के पैसे लिए हैं क्या? और अगर आपने माफ कर दिया तो अब आपको उससे कोई डर खतरा नहीं है? Hey everyone, this is your सामिया। जब मैंने अपने साथ होने वाले इंसिडेंट के मुतालिक आवाज उठाई तो मैं उन औरतों में से बनना चाहती थी जो अपने हक के लिए खुद लड़ सकती हैं। अब इस सारे सफर में 75% अवाम तो मेरे साथ थी जिन्होंने वुमेन एम्पावरमेंट को बहुत एनहांस किया, बट जो बाकी की 25% थी वो सिर्फ ये चाहते थे कि मैं थक जाऊं, हार जाऊं या भाग जाऊं। देखो, आपका रिश्ता किसी के साथ कोई भी हो, कानून आपको हरेसिंग और अबडक्शन की इजाजत बिल्कुल भी नहीं देता। ये सब जानते हुए भी जब लोगों ने उल्टा मुझे ट्रोल करना स्टार्ट कर दिया तो मुझे तब समझ आई एक्चुअल में लड़कियां निकलती क्यों नहीं है इंसाफ के लिए। क्योंकि उनके पंख काट दिए जाते हैं, उन्हें रोक दिया जाता है, उन्हें तोड़ने की कोशिश की जाती है। बट ऑल बिकॉज ऑफ पढ़े लिखे 75% पीपल, आई चूज टू स्टे एंड आई स्टेड। फिर क्या हुआ? लास्ट वीक कोर्ट की हियरिंग के अंदर उनको 14 डेज का जुडिशियल हो गया था और उसके बाद उनको सजा भी मिल जानी थी। बट हमारे मोरल्स और वैल्यूज हमें ये सिखाते हैं कि जब एक इंसान के वालिदैन आपके पास खुद चल कर आए और आपसे माफी मांगे और उनकी वालिदा आपको बार बार ये इंसिस्ट करें कि प्लीज बेटा केस वापस ले लो, तुम मेरी बेटियों जैसी हो, तो उस इंसान की एक गलती की वजह से उसकी फैमिली को इस चीज की सजा नहीं मिलनी चाहिए। इसके अलावा हसन ने भी अपनी गलती कबूल कर ली थी और मुझ पे लगाए गए सारे इल्जामात वापस ले लिए थे। आज सुबह फिर मुझे उनकी वालिदा की वॉइस नोट रिसीव हुई जिसमें वो मेरा शुक्रिया अदा करी थी कि बेटा थैंक यू सो मच केस को वापस लेने के लिए, बट प्लीज मेरी एक और बात मान लो कि तुम कोर्ट चली जाओ और जाके अपना हल्फी बयान दे दो, क्योंकि तुम्हारी स्टेटमेंट के बगैर हमारा ये मसला कभी हल नहीं होने वाला। अल्लाह सबकी माँ को सलामत रखे। हम वैसे भी जब माँ पे किसी पे बात आती है ना तो हमारे दिल बड़े सेंसिटिव हो जाते हैं। तो जब उनकी वालिदा बार बार कह रही थी तो मेरा दिल सच में सेंसिटिव हो गया था और फिर मैं गई, मैंने जाके हल्फी बयान भी दिया जिसमें मैंने ये अपना केस वापस ले लिया। लेकिन मैंने हसन को फी सबीलिल्लाह माफ किया है। इसकी इन्फॉर्मेशन आप अदालत से भी ले सकते हैं और हमारा ये सारा केस इस चीज पे आके खत्म होता है कि आइंदा हसन कभी भी मुझे या मेरी फैमिली को किसी किस्म का थ्रेट नहीं पहुंचाएंगे। आज मैं अपनी वालिदा के साथ गई थी कोर्ट में स्टेटमेंट देने के लिए और इस सारे सफर में मेरे साथ कोई नहीं था सवाए आप लोगों के, मीडिया के और हमारे कानूनी जराये के। और मैं आप सबका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच मुझे सिक्योर फील करवाने के लिए। इस सारे सफर में मैंने जितना ट्रोल बर्दाश्त किया, जो कुछ किया, मुझे एक बात तो समझ आ गई कि इंसाफ लेना बहुत मुश्किल है, मगर अगर तुम डटी रहोगी तो तुम्हें एक ना एक दिन इंसाफ जरूर मिलेगा। किसी भी किस्म के वॉइस टेक्स्ट की वजह से, मैसेजेस की वजह से आपका किसी इंसान के साथ कोई ताल्लुक था नहीं था, कोई भी आपको हरास कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, बोलो। विमेन एम्पावरमेंट को इनहैंस करो, तुम बोलो, तुम्हारे साथ जिससे खड़ा होना होगा वो होगा। और मैं सामिया हिजाब आज अपने लिए स्ट्रांग रही हूँ और मैं वादा करती हूँ कि आगे आने वाले दिनों में हर उस औरत के लिए इसी तरह से स्ट्रांग रहूंगी जो अपने हक के लिए आवाज उठाएगी। थैंक यू सो मच। पाकिस्तान में लड़कियों के लिए एक नई वैक्सीन लॉन्च हो चुकी है जो कि सर्विकल कैंसर के लिए 12 से 18 साल उम्र की लड़कियों को लगाई जा रही है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान में जैसे ही कोई नई वैक्सीन लॉन्च होती है तो इसके बारे में यही खबर फैलाई जाती है कि ये मगरबी साजिश है और इस तरह की वैक्सीन के कुछ ना कुछ नुकसानात बताए जाते हैं। तो इस सारे मामले पर बात करते हुए यूट्यूबर रजा समो ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर की जिसमें वो पाकिस्तान की आवाम को निशाना तनकीद बनाते हैं। भाई सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन प्रमोट कर रहे थे हमारे एक दोस्त हैं कंटेंट क्रिएटर, तो वो वैक्सीन प्रमोट करते हैं। नीचे कमेंट्स आए कि तुमने अपना जो है ईमान बेच दिया है, ये वैक्सीनों को हम नहीं मानते, ये WHO जो है ये शैतानों की है, तागुतों की है, ये सब मगरबी साजिश है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। मानने को तैयार नहीं है कि वैक्सीन कोई चीज़ होती है। कोविड की वैक्सीन है, कसम से लोग इसलिए नहीं लगा रहे थे, वो समझ रहे थे कि भाई मर्दाना कमजोरी हो जाएगी इससे। बताओ, झूठ नहीं बोल रहा, मैं खुद बाबों को ये बोलते हुए सुना है कि आगे जाके ना ये चाह रहे हैं कि मुसलमान की जो है ना आबादी ख़त्म हो जाए, तो ये इसलिए ये कर। भाई हर वैक्सीन मगरबी साजिश है। वो बैठे यही सोच रहे हैं कि मकबूल भाई का जो है ना किसी तरह हम नाड़ा पकड़ लें कि आबादी ना बढ़ा सकें, बस ये मतलब समझ रहे हो, यहाँ पे उनको कब्जा कर लें बस। वो बैठ के कोई डेविड जॉन यही सोच रहा है कि यही है, मतलब इनका डर ही सबसे बड़ा यही है कि जी है मर्दाना कमज़ोरी हो जाएगी। सबसे सुपर हिट दवाई पाकिस्तान में अगर कोई होगी ना तो वो होगी नफ्स बड़ा करने की दवाई। सॉरी टू यूज सच लैंग्वेज बट दिस इज़ ट्रू। मानने को तैयार नहीं ना, खुद मेडिकल साइंस में कुछ नहीं करना, कोई वैक्सीन खुद नहीं बनानी, लेकिन अगर आएगी तो कहेंगे ये जी वेस्ट की साजिश है, जो करना चाह रहे हैं, ये कुछ करना चाह रहे हैं, नाड़ा टाइट कर लेंगे अपना।
ले भाई वो अटैक इधर कर रहे हैं तुम्हारा, उनका टारगेट यही है। वाह, पोलियो पूरी दुनिया से खत्म तकरीबन हो गया है, 2 कंट्री से नहीं हो पा रहा, पाकिस्तान अफगानिस्तान, आज तक नहीं हो पा रहा। पोलियो की टीम्स पे अटैक हो रहे हैं भाई, पोलियो की टीम्स जो उन पे अटैक हो रहे हैं, उन बच्चियों के साथ वो वैन्स पे अटैक्स हो रहे हैं। मानने को लोग तैयार नहीं है, ओपोज कर रहे हैं, नहीं खुद बाकी वजीफे सब कुछ करेंगे, मतलब लेकिन खुद तरक्की नहीं करेंगे। और हर चीज़ जो है वहाँ से आ रही हो ना अच्छी, जो आपकी ज़िंदगी भी बचा सकती हो, वो साजिश है, नहीं कबूल करना उसको। वाह। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर गेटिंग द नोटिफिकेशंस ऑफ न्यू वीडियोस। थैंक यू।